अपने देश का सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी। इसे क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स आईपीएस या आईएएस बनते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस बनने का शौक रखते हैं वही यूपीएससी का तैयारी करते हैं। जो स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और वो यदि लगातार विफल हो रहे हैं तो उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे वे आसानी से यूपीएससी क्रैक कर अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब भी हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आता है वो भी बहुत बड़ा होता है, और खासकर यूपीएससी में, जिसके कारण बहुत सारे फ्यूचर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करने की वजह से ही बड़ा सपना नहीं देख पाते हैं। और यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो डेफिनेटली आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप यूपीएससी जैसे वास्ट एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है और वे उनका सोल्यूशन नहीं जानते हैं, जिसके कारण वे कठिन मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम। इस जर्नी में दो टाइप्स का प्रॉब्लम होते हैं, पहला प्रिपरेशन के समय और दूसरा एग्जाम के समय। जनरली प्रिपरेशन के समय ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग प्रिपरेशन के लिए घर छोड़कर दिल्ली जाते हैं, पर कभी दोस्त के शादी, कभी बर्थडे पार्टी पर आपको इन्वाइट किया जाता है और आप बिना सोचे समझे घर आ जाते हैं, जिसके कारण आपका मिनिमम 5 डेज का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। और यूपीएससी जैसे वास्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको डेली बाय डेली कुछ नया पढ़ना होगा। पहले जो पढ़े हुए हैं उसे रिवीजन भी करना होगा। पर जब आप 5 दिनों के लिए पढ़ाई एब्सेंट करेंगे तो आपको डबल लॉस होगा। पहला कि आपको आगे का पढ़ाई 5 दिनों तक नहीं होगा, और दूसरा कि पहले जो पढ़े थे उसे रिवीजन नहीं कर पाए, जिसके कारण अब उसे भूलने की संभावना बहुत ज्यादा हो गया है। और प्रिपरेशन के समय ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए सिर्फ 1 साल के लिए मन लगाकर दिल्ली में पढ़ो, आराम से यूपीएससी जैसे एग्जाम को भी क्रैक कर दोगे। अब यूपीएससी क्रैक करने में दूसरा प्रॉब्लम एग्जाम के समय होता है। जब स्टूडेंट्स हॉल में जाते हैं तो वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनके मन में सिर्फ एक बात दौड़ता है कि पेपर कैसा रहेगा, रिजल्ट कैसा आएगा, जिसके कारण वे डिप्रेशन में चल जाते हैं और उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है। इसीलिए हॉल में बैठते ही बस ये सोचिए कि दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। यदि आप रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिएगा तो आप उस क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं जिसका आंसर आपको मालूम नहीं रहेगा या थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। क्योंकि जब हम लोग रिलैक्स रहते हैं तो हमारा माइंड एकदम आउट ऑफ डिप्रेशन रहता है, जिसके कारण हम रिलैक्स पोजीशन में बहुत ज्यादा अपने माइंड पर काबू कर पाते हैं, यानी कि माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है। इसीलिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं। और दूसरा प्रॉब्लम जो एग्जाम हॉल के अंदर होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। लगभग 25% स्टूडेंट्स के अंदर वो कैपेसिटी होता है कि वो सभी प्रश्न का आंसर सही सही लिख दे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण वे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाते हैं और एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगला बार जब भी एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम से पहले अपने हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ाकर जाए, जिससे आप सभी प्रश्नों का उत्तर दें और आपका रिजल्ट हो सके। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा या फिर किस्मत में होगा तो एग्जाम पास कर जाएंगे, तो कसम से जीवन बीत जाएगा, पर आपको वो चीज नहीं मिलेगा जिसे आप किस्मत के सहारे पाना चाहते हैं। क्योंकि ये दुनिया चूतिया लोगों की दुनिया है। यहाँ अपने हक के लिए लाइन में नहीं लगा जाता है कि अंत तक मुझे भी मिल जाएगा। यहाँ अपने हक को छीनना पड़ता है। इसीलिए किस्मत के सहारे मत बैठो और अपने गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। और अभी तुम जितना ज्यादा कोमल बन रहे हो, बाद में यानी कि समय बीतने के बाद उतना ही ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई तुम्हारा हक छीनकर उस पर अपना कब्जा कर लेगा तो उस समय तुम कठोर बनकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी कठोर बन जाओ, बाद में कोमल बनकर समाज सेवा करते रहना जीवन भर। एट लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप यूपीएससी जैसे वास्ट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपनी कमियों को सुधारो और किस्मत के सहारे मत बैठो कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। क्योंकि सारी दुनिया तो किस्मत के सहारे ही बैठी हुई है, और यदि तुम भी किस्मत के सहारे बैठोगे तो तुम्हें और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए सब लोग किस्मत के सहारे बैठे हैं तो तुम मेहनत के सहारे बैठो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। सो गिव अटेंशन, टेक रिजल्ट। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।